नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। देखिए, राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग चर्चाएं हैं। बिहार में, मध्य प्रदेश में उपचुनाव की चर्चा है, महाराष्ट्र में शरद पवार को लेकर चर्चा है, दक्षिण भारत के राज्यों में किसी परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों की चर्चा है। लेकिन चर्चा पंजाब की भी खूब हो रही है और पंजाब में सबसे ज़्यादा चर्चा कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी के भीतर जिस तरीके से उथल पुथल मचा हुआ है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से विभाजित नज़र आ रही है, उसको अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी 20-25 दिनों की छुट्टियां मनाने के बाद, छुट्टियां ही कह सकते हैं क्योंकि सार्वजनिक तौर पर कोई जानकारी तो है नहीं, लेकिन वो विदेश से लौट आए हैं और अगर विदेश से वो लौट आए हैं तब जाकर वो आने के साथ ही पंजाब को लेकर ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल उन्होंने केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और स्वयं के दरमियान एक बैठक की थी। उस बैठक में पंजाब पर चर्चा हुई है। पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल से रिपोर्ट मंगाई गई थी। रिपोर्ट भूपेश बघेल ने सौंप दी है और आज भी पंजाब पर बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक का निष्कर्ष क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पंजाब को लेकर कांग्रेस काफ़ी एक्टिव है, लेकिन कांग्रेस के कुछ ऐसे फैसले हुए जिसकी वजह से पंजाब कांग्रेस में उथल पुथल हुआ और अब जाकर कांग्रेस आलाकमान पंजाब में उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। राजा अमरिंदर सिंह वरिंग जो कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, उनको फिर से बना दिया गया, जिसके बाद चन्नी के जो समर्थक हैं और चन्नी के साथ जो नेता खड़े हैं वो नाराज़ हो गए, वो अलग गुट में शामिल हो गए। अब ये जो नाराज़गी है इसको कम करने में भूपेश बघेल पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। 5 दिनों के लिए वो पंजाब पहुँचे थे, लेकिन पंजाब में उनकी बात शायद नहीं सुनी गई नेताओं के द्वारा। उन्होंने सख्त संदेश भी दिया कि जो तय हो गया वो वही रहेगा, ये कोई गुड्डे गुड़िया की खेल नहीं है। आला कमान ने एक बार जो फैसला कर दिया वो बरकरार रहेगा। बावजूद इसके चन्नी और अलग गुट के जो नेता हैं उनसे मुलाकात बघेल की हुई थी और बघेल ने वो रिपोर्ट सौंप दी है। लेकिन उसके बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि ना चन्नी गुट खुश है, ना अमरिंदर गुट खुश है। इसके अलावा फिलहाल जो ऐसा नहीं है, जो नेता चन्नी के समर्थक नहीं थे वे भी उनके साथ खड़े इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि अमरिंदर वरिंग को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए। अब कांग्रेस आला कमान क्या तय करता है ये देखने वाली बात है। कहा जा रहा है कि अमरिंदर वरिंग इस्तीफ़ा दे सकते हैं, लेकिन एक पक्ष उनका समर्थक ये भी कह रहा है कि जब तक उनसे इस्तीफ़ा नहीं मांगा जाएगा तब तक वरिंग इस्तीफ़ा क्यों देंगे। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि चन्नी को ये पता चला है कि पंजाब में इस बार दलित फैक्टर एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है, इसलिए वो अपनी ताकत पूरी तरीके से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चन्नी को समझाने के लिए कांग्रेस ये भी कह रही है कि भाई देखो, हिमाचल प्रदेश में हमारे कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष थे सुखविंदर सुक्खू और उनको सीएम बनाया गया, लेकिन चन्नी इन सबसे मानने वाले नहीं हैं। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर राजा वरिंग प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो चन्नी को भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, किसी न्यूट्रल फेस को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। अब देखना होगा कि पंजाब की राजनीति को किस तरीके से कांग्रेस खुद के लिए संभालती है, क्योंकि कांग्रेस ने 2021-22 के दौरान जो कुछ भी किया था उसके बाद से उसे नुकसान ही हुआ था। इस बार कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है, तो सबकी निगाहें कांग्रेस और राहुल गांधी द्वारा आयोजित बैठकों पर रहने वाली है कि आखिर पंजाब को लेकर इस बैठक से क्या निष्कर्ष निकलते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।